हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। तो देख सकते हैं थंबनेल से समझ गए होंगे कि बिहार बोर्ड क्लास 12 2025 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। इससे तो आपका 10 क्वेश्चन पूरा फिक्स है, मतलब 10 नंबर कि आएगा ही आएगा। काहे कि 5 ऑब्जेक्टिव 3 सब्जेक्टिव और हो सकता है तो 5 सब्जेक्टिव और 5 ऑब्जेक्टिव इससे टकराता ही है, ठीक है। तो ये मेरा चैनल है बायोलॉजी 1 मिनट बायोलॉजी 360 classes.com। अगर ये चैनल यूट्यूब पे अभी नया है, नहीं मिले तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है। और हम सिर्फ आपको ये लिखना है कि यूट्यूब का लिंक भेज दीजिए तो हम भेज देंगे, ठीक है। और 2025 12वीं बोर्ड का टाइम बचा नहीं है अभी। आज 23 सितंबर है, उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, कुल मिला के आप लोग के पास 3 महीने का टाइम है, ठीक है। और आप जो भी स्टूडेंट ज़रा सा भी नहीं पढ़े हैं, कुछ भी नहीं पढ़े हैं, ठीक है, तो उनको टेंशन नहीं लेना है। www.biology360classes.com पे आना है और 1 महीने के अंदर अंदर हम 12th बायोलॉजी का सारा चैप्टर ख़त्म करके देंगे, ठीक है। थ्योरी करा देंगे पहले, सब्जेक्टिव, उसके बाद ऑब्जेक्टिव, और फिर क्वेश्चन करवाएंगे और फिर PYQ लगाएंगे जो 5, 7, 8 साल का आया हुआ क्वेश्चन है, किस टाइप का आता है, तो आप लोग का भी जो तैयारी है वो और बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए, क्या है तो देखिए, पहला क्वेश्चन है और लिखते चलिएगा पेन कॉपी लेकर के, ठीक है। हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम जल्दी जल्दी पढ़ा के निकल जाएंगे। आप लोग वीडियो रोक रोक करके और नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है। और फुल्ली NCERT बेस्ड नोट्स है और NCERT से क्वेश्चन बाहर नहीं आता है, ये आप लोग देख लीजिएगा। जब से बोर्ड बना है तब से रूल है इसका, ठीक है। NCERT से बाहर नहीं आता, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो हमें जानना चाहिए। बोलता है कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन क्या है, ठीक है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर है, इसका आंसर है, ठीक है। जब पादपों में पुष्प की सारी पंखुड़ियाँ झड़ जाती है और उसके स्थान पर नए नए पत्तियाँ आ जाती है, जिसे पुष्प जनन कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम एक नए पेज पर लेकर के समझा देते हैं, ठीक है। तो आइए जैसे देखिए, तो सपोज डेट कि मेरे पास ये कोई पत्तियां हैं, ये कोई पौधा है, ठीक है। इसका जब जनन टाइम आता है तो ये क्या होता है कि इस स्टेम से, ये वाला जो देख रहे हैं, इस स्टेम से ये पत्तियां क्या होता है, देखते होंगे कि जब पतझड़ आता है तो पेड़ से सारे पत्तियां झड़ जाता है, अर्थात तो वो ये दिखलाता है कि अब उसका जनन का टाइम आ गया, ठीक है। अर्थात अब वो पुष्प देगा और उसके बाद अगर पुष्प वाला है तो पुष्प लगेगा, और फल है तो पुष्प आएगा, उसके बाद फूल आएगा और उसके बाद क्या होगा, फल बनेगा। तो देखिएगा कि जब इसका टाइम होता है तब ये पत्तियां क्या होता है कि ये जो पेड़ है, ठीक है, ये जो पेड़ है इससे सिर्फ ये स्टेम यहाँ पे रह जाता है और पत्ती जो है वो झड़ के ऐसे नीचे गिर जाता है, ठीक है। झड़ के क्या होता है, नीचे गिर जाता है। फिर जब इसका टाइम आता है तो यहाँ पर एक टिप होता है, नोड होता है, ठीक है। इस नोड से थोड़ा सा ये इस टाइप का फिर नया पत्तियाँ आना चालू हो जाता है। तो साइंस के अकॉर्डिंग हम लोग समझ जाते हैं कि अब ये जो पौधा है अब ये जनन मतलब करने लगा है, ठीक है। अब ये जनन करने के लिए तैयार हो गया है, ठीक है। तो चलिए हम अपने पेज पे वापस आते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि जब पादपों में पुष्प की सारी पंखुड़ियाँ झड़ जाती है और उसके स्थान पर नए नए पत्तियाँ आ जाती है, जिसे पुष्प जनन कहते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है और ये सारा का सारा VVI है, प्रीवियस इसमें आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। बोलता है जनन कितने प्रकार का होता है, ठीक है। क्या बोलता है, जनन कितने प्रकार का होता है।
तो देखो जीवों में जनन दो प्रकार का होता है। पहला है अलैंगिक जनन, ठीक है। पहला क्या है? अलैंगिक जनन। ये क्या होता है? इसमें क्या होता है कि इसमें सिर्फ फीमेल ही पार्टिसिपेट करती है। क्या है? फीमेल। इसमें सिर्फ जो स्त्री है वही आती है। स्त्री आए या पुरुष, दोनों में से कोई एक, ठीक है। स्त्री या पुरुष। एक मिनट, इसमें स्त्री ओनली, ठीक है। इसमें सिर्फ ओनली फीमेल ही आती है। कौन आती है? ओनली फीमेल ही आती है। तो कहा जाता है अलैंगिक जनन क्या है? तो वैसा जनन जिसमें पौधे बिना बीज के नए पौधों को जन्म देता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि हम समझा देते हैं। अलैंगिक जनन समझ जाएगा। जैसे मान लीजिए ये कोई आलू है, ठीक है। अभी ये कोई आलू है और इस पे कुछ इस प्रकार का इसका नोट्स बना हुआ है। तो जब हम आलू रोपते हैं, अभी जैसे अभी नवंबर दिसंबर का अभी समय आएगा और फिर आलू, तो देखते होंगे कि इसका जो छोटा छोटा आइज़ होता है, ये छोटा छोटा जो होता है इसको इस प्रकार से काट लिया जाता है। ये आँख ना कटे, आँख कटेगा। ये छोटा छोटा टिप्स होता है, अगर ये कट गया तो फिर आलू नहीं होगा। फिर इसके क्या करता है, इसमें मान लो 4 टुकड़ा हो गया, इस प्रकार का, इस प्रकार का, इस प्रकार का और इस प्रकार का। फिर हम इसको क्या करते हैं, प्रॉपरली जिधर से आय रहता है उधर से इसमें सॉइल में, मिट्टी में इसको हम इस प्रकार से लगा देते हैं। और फिर देखते हैं कुछ समय के बाद इसमें से नए नए पौधे आ जाते हैं, ठीक है। नए नए पौधे आ जाते हैं। तो हमने क्या किया कि एक आलू लिया और इसको 4-5 भागों में काट के इसको फिर से ज़मीन में लगा दिया और ये फिर पूरा एक अपना जिस प्रकार का था उस प्रकार का रूप ले लिया। अर्थात ये भी कहा जाता है कि जो अलैंगिक जनन होता है और अलैंगिक जनन द्वारा जो उत्पन्न संतान होता है वो अपने माता पिता या अपने पेरेंट्स से 99.99% क्या रहता है कि मैचेबल लाता है। जैसे नारियल का पेड़ है, तो नारियल का पेड़ है, अगर उसका नारियल हम नीचे लगाते हैं तो उसका जो पौधा होता है वो नारियल का होता है और वो बिल्कुल क्या होता है, मैचेबल रहता है, ठीक है। तो चलिए आगे हम चलते हैं। तो बोला है लैंगिक जनन, तो वैसा जनन जिसमें पौधे बिना बीज के नए पौधों को जन्म देती है उसे क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग लिखते चलिएगा, नोट्स बना आगे चलते हैं। फिर एक उसका पार्ट था, अब ये दूसरा है, ठीक है। लैंगिक जनन इसमें क्या करता है, इसमें एक मिनट इसको हम समझा देते हैं पहले। इसमें क्या होता है कि जैसे एक मेल है, एक मेल और एक फीमेल, ठीक है। एक मेल है और एक फीमेल है। तो फीमेल का जो ये स्पर्म रहता है और मेल का एग रहता है, जब ये दोनों आपस में फर्टिलाइज करता है, क्या करता है, फर्टिलाइज करता है, तो इससे एक न्यू बेबी निकलता है। क्या निकलता है, न्यू ब्रॉन बेबी, न्यू ब्रॉन बेबी निकलता है, ठीक है। न्यू ब्रॉन बेबी निकलता है, मतलब एक नया बच्चा का उत्पन्न होता है। तो इसमें क्या हुआ कि माता पिता दोनों आया तब जाके एक नए बच्चे का निर्माण हुआ, एक नया बच्चा संसार में आया। और अलैंगिक जनन में क्या था, या तो फीमेल या आएगा या तो मेल आएगा, अर्थात या तो माता आएगी या तो पिता आएगा, दोनों में से कोई एक। अलैंगिक में माता पिता दोनों साथ में रहेगा, ठीक है। देखो वैसा जनन जिस पौधे में बीज द्वारा, वैसा जनन जिसमें पौधे बीज द्वारा, इसको इससे मिला लीजिएगा, ठीक है। वैसा जनन जिसमें पौधे बीज द्वारा जनन करता है उसे लैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। अब आगे चलते हैं। ये बहुत भी आई क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा।
10th में भी आता है, 12th में भी आता है कि ईस्ट में जनन किसके द्वारा होता है। तो ईस्ट में जनन मुकुलन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? मुकुलन द्वारा। ईस्ट का एक पौधा ऐसे आता है, ठीक है, आप लोग देखे होंगे कि नहीं पता नहीं, ऐसे आता है, ठीक है। इसको यहाँ पर से काट लिया जाता है और फिर इसे सॉइल में वापस लगा दिया जाता है और इससे फिर एक नया पौधा बन जाता है, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं। क्या बोला है कि ईस्ट में जनन किसके द्वारा होता है? मुकुलन के द्वारा। ये VBI क्वेश्चन है, ये बार बार ऑब्जेक्टिव में भी आता है, ठीक है, ये बार बार ऑब्जेक्टिव में भी आता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आ गया ये इसमें हम ट्रिपल स्टार लगा देते हैं, ठीक है, इसमें हम ट्रिपल स्टार लगा देते हैं। ऐसा कोई सा भी साल नहीं होगा जिसमें प्रांगण से क्वेश्चन नहीं आया होगा, ठीक है। कीट के द्वारा जो परागण होता है उसे क्या कहते हैं? मछली के द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं? वायु के द्वारा होता है उसे कौन सा परागण कहते हैं? मिट्टी के द्वारा होता है उसे कौन सा परागण कहते हैं? वायु के द्वारा होता है उसे कौन सा परागण कहते हैं, ठीक है। तो समझ गए। तो इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये बहुत VBI है, ठीक है, बहुत VBI है। अब देखते हैं कि परागण क्या है। व्हाट इज़ पॉलिनेशन, ये यहाँ पर है। व्हाट इज़ पॉलिनेशन, परागण क्या है, ठीक है, क्या है परागण क्या है। तो देखते हैं, परागण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक पुष्प के परागकोश, क्या है, 1 मिनट इस सब हटा देते हैं। परागण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक पुष्प के परागकोश से परागण, नर परागकोश होगा तो वो नर होगा, उसी या किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र अर्थात वर्तिकाग्र मादांग में चला जाता है। यहाँ पर 1 मिनट यहाँ पर होगा, जिससे निषेचन होता है। क्या होता है? जिससे, ये यहाँ पर जिससे निषेचन होता है उसे परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागण कहते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि ये कोई घर है, ठीक है, और घर का ये दीवार ऐसे बना हुआ है। यहाँ पे देखते होंगे कि पेड़, तो भाई दीवार में कौन पेड़ रोपने के लिए गया? भाई दीवार में पेड़ कौन लगाने के लिए गया? तो क्या होता है कि जो पौधा रहता है उसका छोटा छोटा बीज, ये इस प्रकार का, ये क्या है? ये सब सीड्स है। ये सब क्या है? सीड्स है, बीज है। ये सब क्या है? बीज है। ये क्या होता है कि वायु के द्वारा, क्या होता है? वायु के द्वारा उड़ के चला जाता है। वायु के द्वारा उड़ के चला जाता है और उस जगह पे उसको इस हिसाब से जल, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का लाइट, ये सब मिलता है जो पौधा को चाहिए जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, ये सब मिलता है। और वहाँ क्या होता है? ये पौधा धीरे धीरे बढ़ जाता है, समझे। तो यही कहता है परागण, यही कहता है, ठीक है, कि जो आया नहीं तो उसी का पेड़ है और उसी के पौधे पे पहुंचा दिया, ठीक है। हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, फिलहाल टाइम नहीं है, आप लोग इसको नोट करते चलिए, ठीक है। तो परागण क्या है? वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक पुष्प के परागकोश से परागण नर युग्मक उसी या किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र मादा अंग में चला जाता है, जिससे निषेचन होता है, उसे क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। अब देखते हैं परागण कितने प्रकार का, ये भी VBI क्वेश्चन है, ठीक है, ये आएगा ही, हर एक एग्ज़ाम में आता है, हर एक एग्ज़ाम में आता है। इसमें भी स्टार लगा लीजिए, ये भी हर एक एग्ज़ाम में आता है। ये भी VBI है और ये भी हर एक एग्ज़ाम में आता है, इसमें भी स्टार लगा लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव में ज़रूर आता है, ठीक है। ये भी क्या है? ये भी VBI है, ठीक है, ये भी क्या है? VBI। तो पराग कितने प्रकार के होते हैं? तो परागण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वपरागण और दूसरा परपरागण। स्वपरागण मतलब सेल्फ पॉलिनेशन, वो खुद पर ही खुद का पॉलिनेशन करता है। जैसे 2 अड़हुल का पेड़ है तो वो अपने में ही अपने में क्या करेगा? इंटरेक्शन करेगा, ठीक है। एक सीड्स उड़ के दूसरे पुष्प के पराग पे चला जाएगा, ठीक है, और वहाँ से फिर जा कर के वो फर्टिलाइज हो जाएगा, या फिर किसी कीट के द्वारा करवा जाए, वायु के द्वारा होगा, ठीक है।
तो इसको हम अच्छे से, तो फिलहाल इसको याद कर लीजिए कि परागण कितने प्रकार का, तो 2 प्रकार के, स्वपरागण और परपरागण, ठीक है। अब तीसरा चलते आगे। स्वपरागण क्या होता है, अभी देखिए बोले ना आपको, ये भी BBI है, इसमें भी स्टार लगा लीजिए, क्या कीजिए इसमें स्टार लगा लीजिए। तो ये देखते हैं, यह क्या कहता है कि यह परागकोश से परागण का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर उसी पादपों के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर भेज देता है। या तो वो एक पेड़ है, उसके 10 टहनी है, 10 टहनी है और 10 टहनी में क्या है कि पुष्प लगा हुआ है, तो उसी 10 टहनी में से 8वें 7वें 6ठे 5वें किसी पर भी जा कर के वो क्या करेगा, पॉलिनेटिंग एजेंट के द्वारा पॉलिनेशन कर लेगा, ठीक है। या फिर उसी जात के, जैसे अड़हुल का 2 पेड़ है तो वो दूर कहीं अड़हुल का पेड़ है तो वो वायु के द्वारा क्या होगा कि बीज उड़ करके, या किसी जैसे कोई चिड़िया बैठा और उसका बताएंगे हम क्या होता है, ठीक है, और उसके चोंच में वो लग गया और फिर वो दूसरे फूल पे जाके बैठ गया, तो उसका परागण क्या, उसका परागकोश में जा कर के वो रख दिया, जिससे क्या हो गया, वो फर्टिलाइज हो गया और फिर से वो पौधा क्या जनन करने लगेगा, ठीक है। तो यह परागकोश से परागण का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर भेजता है, ठीक है। अर्थात क्या कर देता है, स्थानांतरित कर देता है, क्या कर देता है, स्थानांतरित, अर्थात स्थानांतरित कर देता है, ठीक है। अगला इसी में है, जैसे हम लिखे वैसे लिखिएगा, बोर्ड में बहुत नंबर मिलेगा, बहुत ज़्यादा। यह जनन को दिखाता है लेकिन अनुवांशिक विविधता को सीमित रखता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये जेनेटिक्स को दिखाता है, ये जेनेटिक्स को दिखाता है लेकिन इसके विविधता को क्या करता है कि ये सीमित रखता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही, बहुत सारा। अब इसका जो नेक्स्ट है कि सौ परागण का उदाहरण कौन है, पर परागण का एग्जाम्पल कौन है, ठीक है। तो यहाँ से क्या है कि आप लोगों का 10 नंबर पक्का फिक्स है, 10 नंबर यहाँ से, 1 मिनट, यहाँ से ये जो हम बोलते हैं, इस चैप्टर का नाम है हिंदी में पुष्पी पौधों में, 1 मिनट, 1 मिनट, इसका जो है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन क्या है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, ठीक है। यहाँ से 10 नंबर फिक्स है, 10 से 15 नंबर फिक्स है, इतना बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही, नोट्स बना लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि पिछले साल का क्वेश्चन लगा के देखें क्या अभी हम जितना पढ़ा है उसमें से क्वेश्चन आया है कि नहीं आया, हमसे बनता है कि नहीं बनता है। तो चलिए, चलते चलते सब आदमी को बोलते हैं थैंक यू। बस याद रखिएगा आपके पास ओनली 3 मंथ्स है, कितना है, 3 महीना है, और इसी में आपको अच्छा करना है और 12th अच्छा कीजिएगा, तभी अच्छा वैकेंसी भरिएगा। और अगर ख़राब कीजिएगा तो घर से तो धुलाई लगेगा ही लगेगा और आप किसी काम का नहीं रहिएगा। तो अगर आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट है तो जैसे हम पढ़ाते हैं वैसे पढ़िए। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, अभी आप बिल्कुल 0 पर हैं, तो हम 0 से लेकर के आपको 100 तक ले जाएंगे, ठीक है। बायो में आपको क्या बना देंगे, हम टॉपर, बायो में हम आपको टॉपर बना देंगे, ठीक है। 0 पे है पूरा, तो आप यहाँ आ जाइए और 0 से स्टार्ट करके आप 100 नंबर अपने अंदर में कीजिए। क्या कहता है, 0 से आइए और हीरो बन करके जाइए, ठीक है। तो चलिए इतना ही के साथ, सॉरी मतलब आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बाय बाय, टाटा।